हेलो दोस्तों, मैं रतन उपाध्याय आपको अपने चैनल ओमेगा ट्यूशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है वेक्टर, पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आज का चैप्टर क्या है? वेक्टर। वेक्टर जानने से पहले आपको भौतिक राशि जानना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होती है। तो वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, वैसी राशि जिन्हें हम माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटीज जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, बल, है ना। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप में बांटा गया है ना। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से बांटा गया है। एक हो गया आपका अदिश, जिसको कि स्केलर कहते हैं, और एक होता है सदिश, जिसको कि वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी कहानी, वेक्टर की कहानी यहीं शुरू होती है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है, वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको कि अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि क्या होता है? वैसी भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण होता है, वैसी भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है ना। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण होता है, परिमाप होता है। ठीक है, जैसे में बात करते हैं हम लोग लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल, समय। कोई पूछेगा समय 5 मिनट, 5 मिनट से हमको डायरेक्शन समझ में नहीं आता कि 5 मिनट क्या होता है। मतलब 5 सेकेंड बोल दिया, 5 घंटा बोल दिया, इससे आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से चाल, स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड भी क्या है हमारा? ये भी क्या है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? कोई भी दिशा का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो अदिश का एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं क्या? द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई, समय, चाल, कार्य। ठीक है, इसके अलावा दे सकते हैं आप कार्य हो गया शक्ति। ठीक है, ये सभी क्या है? अदिश राशि है ना। अब आते हैं मेन टॉपिक आपका क्या है? वेक्टर। वेक्टर पे चलते हैं। वेक्टर क्या होता है? तो वैसी भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और एक डायरेक्शन भी हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, मतलब कि वेक्टर कहते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात डायरेक्शन, आप लोग जानते होंगे डायरेक्शन चार होते हैं मुख्य रूप से, है ना। हम लोग प्लेन पेपर पे डायरेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। आप लोग रीजनिंग यदि पढ़े होंगे कभी, तो रीजनिंग में भी क्या होता है? ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ, इधर को वेस्ट, इधर को ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें जिसमें डायरेक्शन हो और साथ में परिमाण भी हो, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना। जैसे में कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, किस तरफ से? ईस्ट तरफ से, है ना। किधर? वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स हो गया आपका सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। वेक्टर का एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकते हैं। तो सबसे पहले आ सकता है इसका बल, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, संवेग। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, संवेग को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम बोलते हैं।
इसी प्रकार से आवेग, इम्पल्स उसी को बोलते हैं, है ना। ये सभी क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं, ये सभी क्या है आपका, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण भी होता है ना। तो ये क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते कैसे हैं, है ना। मतलब प्लेन पेपर पे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिश का निरूपण। मतलब कि सदिश को हम किस तरह से दिखाएंगे, शो करेंगे, है ना। तो सदिश को दिखाने के लिए एक लाइन सेगमेंट चाहिए, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, है ना। तो रेखाखंड के द्वारा भी सदिश को दिखा सकते हैं, जैसे कि ऐसे दिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया हेड और ये हो गया टेल, हो गया, है ना। तो ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, यदि ऐसा कहीं खींचा हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, है ना। ऐसे भी दे सकते हैं वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये परिमाण हो गया, इसको नाप लेंगे, माप लेंगे। ये मान लिया 10 मीटर है, तो 10 मीटर क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, इधर मतलब इसकी ओर, है ना। तो सदिश में क्या होता है, बस सदिश में याद रखिएगा, वेक्टर में दो ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को हेड के द्वारा दिखाया जाता है और लेंथ को परिमाप के द्वारा दिखाया जाता है ना, परिमाप को लेंथ के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे 10 मीटर, 10 मीटर क्या हो गया, इसका मॉडुलस हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड कहलाता है। और इसका हेड जो है वो बताता है क्या, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, मतलब ये डायरेक्शन बताएगा। तो समझ में आ गई बात। ऐसे भी लिख सकते हैं ए, वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर ए पढ़ने, पहले पढ़ना है वेक्टर, उसके बाद ए, है ना। या ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, बाहर भी दे देगा, है ना। ये भी आपका वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वेक्टर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर, है ना। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी, मतलब उसको लाइन के द्वारा, लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाते हैं वेक्टर को। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए वेक्टर होते हैं बहुत तरह के होते हैं, लगभग यहाँ पे हम लोग 5 तरह के वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। आप लोग को सिलेबस में 5 तरह के वेक्टर हैं, जो कि पहला आपका आता है क्या, इक्वल वेक्टर। पहला है इक्वल वेक्टर, दूसरा है अपोजिट वेक्टर, थर्ड में है आपका नल वेक्टर, ठीक है। एक और कर लो यूनिट वेक्टर, 4 ही मान लो, है ना। मुख्य रूप से 4 ही होता है, ऐसे एक बढ़ा सकते हैं तो पैरेलल वेक्टर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर, जिसको बोलते हैं तुल्य वेक्टर, तुल्य सदिश, है ना। हिंदी से कोई खास ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, है ना। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। वैसे दो वेक्टर जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। वैसे दो समांतर वेक्टर, वैसे दो पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर है जिसका परिमाण भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम होता है, ये क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है ना। तो मतलब इसका मान लिया 10 मीटर है, तो ये भी होगा 10 मीटर ही होगा, है ना। और इसका ये नॉर्थ है, तो ये भी मान लिया नॉर्थ ही है, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल वेक्टर हो गया। तो वैसे वेक्टर जिनका परिमाण और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब आते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, देखिए नाम से ही समझ में आता है कि वैसा वेक्टर जो परिमाण में समान हो परंतु उसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। मतलब मैग्नीट्यूड एक हो लेकिन वो डायरेक्शन अलग अलग हो। जैसे कि ये मान लिया 10 मीटर ईस्ट है, तो एक और वेक्टर ले लो, है ना, ये ले लेते हैं वेस्ट, 10 मीटर ही है ना।
अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर में कितना एंगल बनता है। इक्वल वेक्टर में थीटा का मान होता है 0 डिग्री और अपोजिट वेक्टर में क्या जाता है 180 डिग्री, क्योंकि एक ऐसे गया और एक ये गया तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा 180 डिग्री। इसमें क्या होता है दोनों सेम ही होता है, एक ही पे दोनों होता है, तो इससे क्या होता है एंगल क्या बन जाता है 0 डिग्री बन जाता है। अब बात करते हैं नल वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका परिमाण नहीं हो, मतलब मैग्नीट्यूड 0 हो। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो क्या कहलाते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहलाते हैं, है ना। ठीक है, तो नल से समझ में आता है 0, शून्य सदिश, है ना 0। अब आता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से ही समझ में आता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक, होता है एकांक सदिश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एकांक सदिश। ये क्या होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब वैसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, उसे क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है ना। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब देखिए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर को 3 दिशा में दिखाया जाता है। देखिए जिस तरह से कर सकते हैं 0, इधर x एक्सिस, y एक्सिस और इधर कर देते हैं z एक्सिस। तो x एक्सिस को I बोला जाता है, आई कैप, y एक्सिस को j कैप और k कैप। मतलब यूनिट वेक्टर को i j k, i j एंड k वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है ना, रिप्रेजेंट करते हैं i j k से, है ना। तो i j और k, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है i j k, जो कि आपके आगे के न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो i j k के द्वारा इसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो i जो होता है x एक्सिस के क्या होता है अलोंग होता है, अलोंग विथ x एक्सिस, है ना। तो i जो होता है i वेक्टर i जो होता है, इसको आई कैप भी बोलते हैं, वो क्या होता है एक्स एक्सिस के क्या होते हैं अलोंग होते हैं, अनुदिश होते हैं। वैसे ही जे वेक्टर जो होते हैं वो वाई एक्सिस के क्या होते हैं अलोंग होते हैं, मतलब उसी के दिशा में होते हैं। और फिर लास्ट बचा क्या के वेक्टर, वेक्टर के या कैप, के कैप, ये क्या होते हैं जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आई जे के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग